वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पाटली नदी पर जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ, राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 को मंजूरी और राजस्थान में नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान की शुरुआत। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको इस समय क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले कल 26 नवंबर को हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, महिलाओं की 30 मीटर टाइम ट्रायल में सिल्वर मेडल जीता पूजा बिश्नोई ने, और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीता गंगा थापा ने। उदयपुर कलेक्टर जिन्हें वर्ष 2022-23 के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया, नमित मेहता। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 में राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान पुलिस ने जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात है उसके साथ राष्ट्रीय व आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एमओयू किया। और झुंझुनू के बांसियाल गांव में 4500 वर्ष पुरानी पुरातात्विक खोज ताम्र पाषाण काल की मिली। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको राजस्थान करंट अफेयर्स ऑल इन वन के अंदर मिल गया, जिसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट भी मिलता है, मंथली पीडीएफ भी मिलती है और मंथली वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, इसमें आपको इसकी क्विज प्राप्त हो जाती है, रोज क्विज। ठीक है। और कल संविधान दिवस था, उस विशेष अवसर पर आपको छूट दी गई थी, वो छूट आज और रहेगी, क्योंकि बहुत साथी आज उस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए आज रात 12 बजे तक सभी टेस्ट सीरीज 99 और 199 रुपए की है, आप इसका फायदा उठा लें। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, जयपुर में 25 नवंबर से 30 दिसंबर 2025 तक नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान की संस्था द्वारा शुरू किया गया है। तो लगातार सरकारें क्या कर रही है, सेंटर सरकार है चाहे राज्य सरकार है, इस जेंडर गैप को दूर करने के लिए लगातार कोई ना कोई अभियान चलाती है। तो अभी 25 नवंबर यानी स्टार्ट हुआ है और 23 दिसंबर तक चलेगा नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान। तो राजस्थान में ये किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसकी स्थापना 2010-11 के अंदर हुई थी और इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। ठीक है। तो याद रखना कौन सा? नई चेतना 4.0 कंपेनिंग 2025। देखिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की जेंडर अभियान का शुभारंभ जयपुर में किया गया। अभियान 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य भर में संचालित होगा। इस अवसर पर 16 डेज ऑफ एक्टिविटीजम अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस डिजिटल माध्यमों से महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रोकथाम है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होता है, माहौल अच्छा होता है, तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ, या जैसे कोई चोरी डकैती है, नशा, हम अपने आसपास जब अच्छा पाते हैं तो। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ ये सब कुछ होता है। इसलिए सरकार को संपूर्णता के साथ पूरे राज्य को एक साथ लेकर चलना होता है। इसलिए क्षेत्र विशेष के आधार पर भी इनको चलाना पड़ता है। शहरों का माहौल अलग होता है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ माहौल अलग होता है। ठीक है। तो अलग अलग माहौल के अंदर हम जीते हैं। कहीं नशा ज़्यादा है, कहीं महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, कहीं किसी को कुछ समझा नहीं जाता है, कहीं मजदूरों के साथ दुराचार होता है, कहीं सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कहीं ज़्यादा ध्यान दे रही है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ये कंडीशन है। पूरे राज्य, अपना जो भौतिक प्रदेश है वो अलग विविधताओं से, क्षेत्र से भरा हुआ है। इसलिए फिर पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता है और फिर हर चीज़ को संपूर्ण राजस्थान में चलाया जाता है। 23 से 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? जैसे मान लो ये है, अब अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हम कह देते हैं अरे अपने तो स्वदेशी अपना रहे हैं, खेतों की सारी चीज़ें अपना रहे हैं और हमें तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। कुछ एक चीज़ ये जो नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ कुछ ही नहीं होता है, सब कुछ बाहर से लेना पड़ता है।
तो 23 से लेकर 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तस्वीर देखो, पोस्टर का विमोचन हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद हैं कौन? सीपी जोशी। तो 23 से लेकर 28 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ की जब भी बात आती है तो चित्तौड़गढ़ का नाम आता है सोनियाना और जो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है वहां क्या कौन सा पार्क बनेगा? स्टोन पार्क बनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में जो निपुण भारत अभियान है इसकी शुरुआत चित्तौड़गढ़ से हुई थी। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। और चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ जी का मंदिर जो अभी चर्चा में है, 40 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ अभी आय के जो भंडारा वगैरह आते हैं ना वो मिला है। चित्तौड़गढ़ जरूर याद रखना। अणु नगरी रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 7वीं इकाई शुरू हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव अब 23 से 28 दिसंबर 2025 को होगा। काफी दिनों से इसका आयोजन हो रहा था लेकिन बारिश की वजह से टालते गए। इस आधिकारिक पोस्टर का विमोचन सांसद सीपी जोशी और वहां से विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने किया। महोत्सव सरकार के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित होगा। स्वदेशी उत्पाद, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और भाषा का अनूठ संगम देखने को मिलेगा। स्थानीय कारीगरों, लघु उद्योगों और स्वदेशी उत्पादों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना होगा। जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ 26 नवंबर 2025 को कहां से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये पाटली नदी पेपर में आ चुकी है फर्स्ट ग्रेड में। ये पाटली नदी चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये फाड़ देती है। फर्स्ट ग्रेड में 40% इसने नहीं आने दिया था, ये प्रश्न आया था। जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ 26 नवंबर संविधान दिवस से शुरू किया गया। पाटली नदी कोटा, पाटली नदी से हुआ जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ। सरदार पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया, अखंड भारत बनाया। पद यात्रा से जन जन तक पहुंचेगा एकता और अखंडता का संदेश। तो ये पक्का पेपर में छपेगा। जागो जगाओ एकता पद यात्रा कोटा पाटली नदी से शुरुआत 26 से चला, 3 दिन चलेगा 28 नवंबर तक। जागो जगाओ एकता पद यात्रा की शुरुआत पाटली नदी कोटा के घाट से हुई। 3 दिवसीय पद यात्रा मदन दिलावर जो हमारे शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री और कृषि मंत्री क्रोड़ीलाल मीणा ने मिलकर इसको रवाना किया। उद्देश्य सामाजिक एकता, सद्भावना, सामाजिक समरसता का संदेश फैलाना है। पद यात्रा के दौरान पाटली नदी के किनारे 1000 पेड़ लगाने की योजना है ताकि नदी पुनर्जीवित और पर्यावरण संवर्धन की पहल भी हो सके। याद रखियो किसी नदी? पाटली नदी कोटा। ठीक है, कोटा और पाटली टै टमाटर दोनों में आ गयो। और टै टमाटर की बात आवे तो याद रखना टोय बैंक कहाँ स्थापित है? कोटा में। टै से बात आए तो याद रखना कैप्टन बर्टन था, उसकी गर्दन काट के पूरे कोटा में। टै टमाटर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बाकी कोटा के बारे में तो मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ। बर्तन बैंक है, ऑक्सोजोन पार्क है, स्ट्रेस पार्क है, स्नेक पार्क है, दूसरा प्लाज्मा बैंक है, दूसरा मसाला पार्क है, चंबल रिवर फ्रंट है, बहुत सारी चीज कबीर शोध के अंदर है। ये सब कोटा के अंदर बार बार रोज कई दिनों से बताए। राजस्थान ललित कला अकादमी 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में कितने कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान ललित कला अकादमी है अपने जयपुर के अंदर, इसका मुख्यालय है। 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी हुई, उसमें राजस्थान के 9 कलाकारों को सम्मानित किया। जैसे जनवरी के अंदर 12 जनवरी को राजस्थान के 11 जो आइकन अवार्ड है, राज्य आइकन अवार्ड दिए थे, 11 युवाओं को दिए गए थे। 40 पुलिस अधिकारियों को पुलिस दिवस पर सम्मानित किया गया था। 45 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से अध्यापक सम्मानित हुए थे। तो यहाँ आंकड़ा आता है 9 का। 9 कलाकार कौन से हैं भाई? याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं। हालांकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत कम पूछता है, आरपीएससी का दिमाग सटक जाता है के बाद। 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी, 9 कलाकार, नगद रुपए 25,000 रुपए, प्रमाण पत्र, समृति चिन्ह। कौन कौन? जयपुर के रमेश कुमार सैनी, बूंदी के विकास कुमार मिरोठा, ठीक है, जयपुर के जयंत शर्मा, जयपुर के श्वेता नैना, बीकानेर के मोहनलाल चौधरी, ये इनकी अलग अलग मतलब कलाकृतियां हैं। और जयपुर की उर्मिला शर्मा, हनुमानगढ़ के धीरज बलिहारा, और करुणा वनस्थली टोंक और शिवपाल कुमावत सीकर के, ये 9 कलाकार हैं जिन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के तहत किस पशु का बीमा नहीं किया जा रहा? ये प्रश्न पेपर में आया, शायद आरपीएससी एसआई के टेलीकॉम में आया है, पता नहीं वीडियो के पेपर में इससे है। अब क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में इसके आवेदन चल रहे हैं। पशुपालक होंगे खुशहाल,
पशु बीमा योजना 2026 26 25 और 26 की प्रक्रिया चल रही है। इसमें ऊंट शामिल है, गायें शामिल है, भैंस शामिल है, भेड़ और बकरी शामिल है, सुअर शामिल नहीं है। अब मैं पूरी डिटेल बताता हूं, यहां से कोई भी प्रश्न आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, वैसे अपनी जो योजना की बुक आई हुई है उसमें पूरी डिटेल से जो मैं बता रहा हूं वैसे डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, उद्देश्य पशुओं को बीमा कवरेज प्रदान करना। लक्षित है 5 लाख दुधारू गाय व भैंस, हालांकि दुगने कर दिए, 5 लाख की भेड़ बकरी और 1 लाख ऊंट। अब देख लो, गाय भैंस बकरी ऊंट इतना है। बीमा कवरेज है गाय भैंस और ऊंट को 40,000 रुपये प्रति पशु, और मादा बकरी और भेड़ है मैंने 4,000 रुपये प्रति पशु। अब ये ना सोचो थारकन 50 भेड़ा है तो थान 50 को मिल जी, बकरियां 50 है तो थारकन तो नग ही 100 हो गया, 100 नग हो गया थे तो 4,000 के हिसाब बहुत रुपये ले लो। ऐसे नहीं, वैसे नहीं कि सबको मिल जाएगा, अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो होता है। योजना के प्रमुख बिंदु, कुल व्यय 400 करोड़ होगा, लॉटरी द्वारा चयन है, और गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों लखपति दीदी को प्राथमिकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है, यानी फिक्स है, सारा में 16% अनुसूचित जाति ने और जनजाति ने 12%। पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है, वो काना लगाएगा नहीं एक चिपे दे। अधिकतम 2 दुधारू पशु, यानी गाय भैंस 2 तक ही होगा, यहाँ कौन था 10 भैंस बन रही है, बकरी 10 और 10 भेड़ और 1 ऊंट वंशीय का निःशुल्क बीमा है। बीमे का कार्यकाल 1 वर्ष है, कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, 1 साल पूरा होने के बाद फिर शुरू हो जाते हैं, जैसे अब 2025-26 के शुरू हो गए। ठीक है, उम्र भी देखो, गाय की 3 से 12 साल, भैंस की 4 से 12 साल, बकरी और भेड़ की 1 को 6 साल, ऊँट की 2 15 साल। ये ना हुआ ऊँट हुआ थारे 20 साल को अरे बीमो कराने ला जो वो बाचारों मरना ही है 20 साल बाद। भुगतान 21 कार्य दिवसों में मृत पशु का दावा करते हैं तो क्रियान्वयन राज्य बीमा निगम और नोडल विभाग पशुपालन विभाग, जिसके अभी मंत्री हैं जोराराम जी कुमार। यह योजना कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई है। राजस्थान बजट 2024-25 में इसकी घोषणा हुई थी, और बजट 2025-26 में 2 गुना करने की घोषणा है, और अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय प्रस्ताव। ये आवेदन चल रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अभी इसी जस्ट पिछले महीने में एक पेपर हुआ है, उसके अंदर आया है सारों, इसलिए मैंने पूरा कवर बता दी। ठीक है, तो कोई हो तो इसका फायदा उठा लेना, अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है बीमारी से और है तो इसका फायदा मिलेगा। राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई, के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं। ये आरपीएससी एसआई का पेपर हुआ था टेलीकॉम का, उसमें आया था। तो नीति और योजना तो अच्छे तरीके से पढ़ना। और ये नानक क्लासेज की पुस्तक आई हुई है बाजार में, राजस्थान की योजना नीतियां, सभी फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजना, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी आप बुक के बारे में बताते हो, तो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पे सारा दिन कहते हैं सर आपकी कोई योजना की बुक आई है, सर कोई हुई, अभी भी कह रहे हैं सर योजना की बुक निकाल दो। अब ऐसे बताना पड़ता है। अब देखो ये प्रश्न कैसे आया। यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी। बिल्कुल, मैंने अगस्त महीने में आपको पूरी डिटेल बताई है। इस नीति में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित डीएलसी दर की 40% दर पर किया जाएगा। सही है। रिको व आवासन मंडल को अविकसित कृषि भूमि डीएलसी दर की 10% दर पर आवंटित की गई। ये गलत है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। इस नीति के अंतर्गत आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन आदि को भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। ये सही है, ये 3 नंबर गलत है। अब मैं पूरी डिटेल बताता हूं जो मैंने आपको अगस्त को करवाई। राजस्थान नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025, उद्देश्य भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और एक रूप बनाना है। लाभार्थी सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं, ट्रस्ट, निजी निवेशक कंपनियां, विभिन्न विभाग। आवंटन दरें सामाजिक उपभोग हेतु भूमि आरक्षित डीएलसी दर का 40%, और रिको व आवासन मंडल को कृषि डीएलसी दर है ना उसके आधार पर होगा, न कि डीएलसी कृषि भूमि की डीएलसी 10% का। ये गलत है, जो कृषि भूमि की डीएलसी है ना उसी के आधार पर होगा। ये देखो अब यहां से क्वेश्चन उठाया है उसने, इसलिए नीतियों को थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। छूट, राज्य स्तरीय विभागों को उनकी गतिविधियों हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन होगी। विशेष क्षेत्र, पर्यटन, आईटी उद्योग आदि को भी राज्य सरकार की स्वीकृति से भूमि आवंटन होगी। स्थापनपन नीति, यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी। अपवाद, आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन, गैस वितरण प्रोजेक्ट, गैस गोदाम, रेड कैटेगरी उद्योग आदि को भूमि आवंटन। ये देखो पूरी डिटेल मैंने अगस्त में महीने में करवाई, और इस प्रश्न को पढ़ लो, आप इस प्रश्न को पूरा पढ़ लो और यहाँ देख लो।
अगर इसने पूरा पढ़ा है तो इसका किसी का प्रश्न गलत हुआ ही नहीं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, एक योजना और एक नीति अपने रोज 2 पढ़ेंगे फिक्स। ओके, शिव की डोज क्या कहती है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कोटा की पाटली नदी से 26 नवंबर 2025 से जागो जगाओ एकता पदयात्रा का शुभारंभ। जैसलमेर बॉर्डर पर स्वदेशी स्टील से बनी शेर AK 203 राइफल का सफल परीक्षण हुआ। बैलों से खेती करने वालों किसानों को सालाना 30,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में 1 से 3 दिसंबर को कुंभलगढ़ महोत्सव आयोजित होगा। वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा में राजस्थान की सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन क्षमता 142 गीगावाट होगी। ये RPSC SI टेलीकॉम के अंदर प्रश्न आया है, जरूर याद रखना। सुजस बुलेटिन, सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर युवा राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखें। कूटनीति और दूरदर्शा से 562 रियासतों का एकीकरण किया था। और मुख्यमंत्री ने पाली में श्री मीरा माधव मंदिर और श्री कृष्ण भगवान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री तो जहां जाते हैं कुछ न कुछ करंट बनाते हैं। बोले गायों को हम रोज 50 रुपये और बछड़े को 25 रुपये अनुदान दे रहे हैं, 270 दिन साल में देंगे जो पंजीकृत गौशाला है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, उत्तरलाई हवाई अड्डा किस जिले में है? आप सभी साथियों का सही जवाब था बाड़मेर। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये पहले सैन्य हवाई अड्डा था, इसे नागरिक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। इसके लिए अभी भूमि आवंटित की है, इसलिए चर्चा में आ गया। क्वेश्चन फॉर यू, बीकानेर की पूजा बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, कुश्ती, साइकिलिस्ट, घुड़सवार। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एस्टेडोज, अंसुली आभूषण गले में पहना जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। जंतर मंत्र वेदशाला है वो स्वाई जयसिंह द्वितीय ने बनाई थी। शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे 12 में है। और सिलीसेट बांध विनय सिंह ने अलवर में बनाया था। ये 5 प्रश्न चालक भर्ती के अंदर आए हुए हैं, हालांकि आसान से थे। 5 क्वेश्चन और, वाहन चालक परीक्षा 2025। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? बागौर मध्य पाषाण स्थल राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? और फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज 26 नवंबर कल थी संविधान दिवस पर विशेष नानक क्लासेज एप्लीकेशन की सभी टेस्ट सीरीज 99 और 199 में थी, तो आज ऑफर हो रहा है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी रह भी जाते हैं। और हमारे हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग आप सिर्फ सुबह 10 से 5 बजे के बीच कर सकते हैं। निरंतरता बनाए रखें, नानक क्लासेस के साथ जुड़े रहें। कॉलेज व्याख्याता का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड सबके टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। रीट मेंस के लिए 3rd ग्रेड लेवल 2 SST के लिए प्रताप क्लासेस पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। कॉलेज स्कूल व्याख्याता के लिए 18 टेस्ट है और महज नाम मात्र के प्राइज में ये मिल रही है। और हमारी जितनी भी पुस्तक है अगर आप डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो नानक पब्लिकेशन नाम से अब ऐप के ऊपर उपलब्ध होगी। और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए 1 दिसंबर से उपलब्ध हो रही है। 1 से 3 दिसंबर के बीच करंट अफेयर्स की वार्षिकांक, जनवरी से नवंबर, फैक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ जहां महत्वपूर्ण फैक्ट है। और मिलेगी शैक्षिक परिदृश्य की आपको फ्री बुक और साथ में मिलेंगे PYQ 2025। तो निरंतरता के साथ नानक क्लासेस से जुड़े रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 में आज हम शाम को 5:30 पर जो क्लास लेंगे उसमें पढ़ेंगे संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और प्लस इसके साथ राजस्थान के सामान्य परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन। जुड़े नानक क्लासेस, निरंतरता के साथ फॉलो करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।